जय श्री कृष्ण। आप सभी श्रद्धालुओं को पुरुषोत्तम मास, अधिक मास तथा परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और दुर्लभ एकादशी माना गया है। शास्त्रों में इसका वर्णन ऐसा मिलता है कि यह व्रत मनुष्य के जीवन से दुख, दरिद्रता, मानसिक क्लेश और अनेक प्रकार के पापों का नाश करने वाला माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है वह भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करता है। यही कारण है कि अधिक मास में आने वाली यह एकादशी साधारण एकादशियों की अपेक्षा विशेष फल प्रदान करने वाली कही गई है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि इस एकादशी का प्रभाव इतना महान है कि इससे दरिद्रता दूर होती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और मनुष्य के भीतर धर्म, भक्ति तथा सदाचार की भावना जागृत होती है। कहा जाता है कि धनाध्यक्ष कुबेर ने भी इसी व्रत के प्रभाव से भगवान की कृपा प्राप्त की थी। इसी प्रकार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन में जब अत्यंत कठिन समय आया तब उन्होंने भी पुण्य कर्मों और व्रतों के प्रभाव से पुनः अपना खोया हुआ वैभव प्राप्त किया। इन कथाओं का मूल संदेश यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य धर्म, सत्य और भगवान की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ता तो उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। परमा एकादशी की विशेषता केवल इसके महात्म्य में ही नहीं बल्कि इसकी साधना पद्धति में भी है। शास्त्रों में इस व्रत के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला सामान्य एकादशी व्रत, जिसमें दशमी से नियम प्रारंभ करके एकादशी का उपवास रखा जाता है और द्वादशी को पारण किया जाता है। दूसरा पंचरात्रि व्रत, जिसे अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। पंचरात्रि व्रत एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है। इस अवधि में साधक भगवान विष्णु की विशेष उपासना, जप, दान, ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन का पालन करता है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पंचरात्रि व्रत करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है और उसका जीवन दिव्य आशीर्वादों से भर जाता है। व्रत का प्रारंभ वास्तव में दशमी तिथि से ही माना जाता है, इसीलिए दशमी के दिन विशेष सावधानियां रखने का विधान बताया गया है। इस दिन साधक को केवल एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए, भोजन में संयम रखना चाहिए और ऐसी वस्तुओं से बचना चाहिए जो तामसिक या भारी मानी जाती हैं। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार उड़द, मसूर, चना अधिक मसालेदार भोजन तथा नशे की वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। इसके साथ ही क्रोध, असत्य, परनिंदा और इंद्रिय भोगों से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए। दशमी का दिन मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का दिन माना जाता है, क्योंकि अगले दिन आने वाला एकादशी व्रत तभी पूर्ण फलदायी होता है जब साधक पहले से ही स्वयं को संयमित कर ले। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान को तुलसी अर्पित करने से पूजा का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इस दिन यथाशक्ति उपवास रखा जाता है। कुछ लोग निर्जल व्रत करते हैं जबकि कुछ फलाहार या केवल जल ग्रहण करके भी व्रत का पालन करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि मन को भगवान में लगाना है। इसलिए दिन भर जप, भजन, कीर्तन, भगवान के नाम का स्मरण और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन कुछ विशेष बातों का त्याग भी बताया गया है। व्यर्थ की चर्चाओं, विवादों, झूठ, क्रोध, आलस्य और परनिंदा से दूर रहना चाहिए। दिन में अधिक सोना भी व्रत की भावना के विपरीत माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन अपना समय भगवान के चिंतन में लगाता है उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि में यदि संभव हो तो भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए जागरण करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि परमा एकादशी केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली नहीं है बल्कि यह मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत बनाती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियां कम होने लगती हैं और भक्ति का भाव बढ़ने लगता है। यही कारण है कि अनेक संतों और आचार्यों ने इस एकादशी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। पंचरात्रि व्रत का विधान और भी विस्तृत है। इसमें एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा, जप, दान और सात्विक आचरण का पालन किया जाता है।
कुछ साधक इन 5 दिनों में एक समय भोजन करते हैं, कुछ फलाहार करते हैं और कुछ विशेष नियमों का पालन करते हुए तपस्या स्वरूप जीवन बिताते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पंचरात्रि व्रत का फल अत्यंत दुर्लभ और महान होता है। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को भगवान के निकट ले जाने के लिए किया जाता है। परमा एकादशी का संदेश केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह हमें संयम, श्रद्धा, सत्य और भक्ति का महत्व भी सिखाती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हों, यदि मनुष्य भगवान पर विश्वास रखकर धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। यही कारण है कि अधिक मास की यह एकादशी भक्तों के लिए आशा, श्रद्धा और आध्यात्मिक उन्नति का एक विशेष अवसर मानी जाती है। इस पावन अवसर पर प्रत्येक श्रद्धालु को यथाशक्ति व्रत, जप, दान और भगवान के नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रकाश फैले, यही मंगल कामना है। जब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को परमा एकादशी का महत्व समझा रहे थे, तब उन्होंने केवल व्रत की महिमा ही नहीं बताई, बल्कि यह भी बताया कि किसी भी व्रत का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य अपने व्यवहार को भी शुद्ध करे। केवल भोजन का त्याग कर लेना ही व्रत नहीं है। यदि मन में द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध और दूसरों के प्रति बुरी भावना बनी रहे तो व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए शास्त्रों ने एकादशी को आत्मशुद्धि का पर्व कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं को धर्मात्मा मानते हैं, लेकिन उनका अधिकांश समय दूसरों की आलोचना करने में निकल जाता है। वे किसी की कमी ढूंढते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की पीठ पीछे बातें करते हैं और फिर सोचते हैं कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन शास्त्रों की दृष्टि में परनिंदा भी एक प्रकार का पाप है, क्योंकि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो अपने मन को भी दूषित करते हैं। एकादशी के दिन विशेष रूप से यह सावधानी रखने को कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसका निर्णय भगवान पर छोड़ देना चाहिए। संसार का संचालन करने वाला परमात्मा सब कुछ देख रहा है। हमें अपने दोषों को सुधारने की आवश्यकता है, दूसरों के दोषों की चर्चा करने की नहीं। बहुत से लोग यह कहते हैं कि हम तो केवल सच बोलते हैं, हमने कोई झूठ नहीं कहा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके दोषों की चर्चा की जाए तो वह भी निंदा और चुगली की श्रेणी में आती है। इसलिए परमा एकादशी के दिन मनुष्य को अपने वचन पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। जितना कम बोलें और जितना अधिक भगवान का नाम लें, उतना ही उत्तम माना गया है। इसी प्रकार क्रोध का त्याग भी अत्यंत आवश्यक बताया गया है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध में किया गया कार्य अक्सर पश्चाताप का कारण बनता है। इसलिए जो व्यक्ति एकादशी का व्रत कर रहा हो, उसे शांत रहना चाहिए। परिवार में, कार्यस्थल पर या किसी भी परिस्थिति में विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस दिन विशेष संयम रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि एक क्षण का क्रोध वर्षों की साधना को कमजोर कर सकता है। इसलिए परमा एकादशी केवल शरीर को उपवास कराने का दिन नहीं, बल्कि मन को भी अनुशासित करने का अवसर है। जिस प्रकार हम अन्न का त्याग करते हैं, उसी प्रकार हमें बुरे विचारों का भी त्याग करना चाहिए। असत्य भाषण से बचना भी इस व्रत का एक महत्वपूर्ण नियम है। भगवान विष्णु सत्य के स्वरूप माने गए हैं। जो व्यक्ति व्रत के दिन झूठ बोलता है, छल करता है या किसी को धोखा देता है, वह व्रत के वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाता है। इसलिए इस दिन सत्य बोलना, मधुर बोलना और आवश्यकता होने पर ही बोलना श्रेष्ठ माना गया है। हिंसा से दूर रहना भी आवश्यक है। किसी को शारीरिक या मानसिक पीड़ा देना धर्म के विरुद्ध माना गया है। यदि किसी के शब्दों से भी किसी का हृदय दुखता है तो वह भी एक प्रकार की हिंसा ही है। इसलिए परमा एकादशी के दिन करुणा, दया और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि व्रत का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखता है। भोजन का नियंत्रण तो केवल एक माध्यम है, वास्तविक साधना मन और इंद्रियों को भगवान की ओर लगाने में है। यही कारण है कि एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने का विशेष महत्व बताया गया है। जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को भोग विलास में खर्च करने के स्थान पर भक्ति और साधना में लगाता है, तब उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। यही शक्ति आगे चलकर उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि परमा एकादशी के दिन भक्त को क्या करना चाहिए।
प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु, श्री हरि, श्री कृष्ण अथवा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कहा गया है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। पूजा के समय भगवान के समक्ष दीपक जलाना चाहिए, धूप अर्पित करनी चाहिए। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम, गीता, श्रीमद् भागवत या विष्णु पुराण का पाठ करना चाहिए। यदि इतना समय न हो तो कम से कम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पूरे दिन भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करता है उसका व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि एकादशी की रात्रि में भगवान का भजन, कीर्तन, कथा श्रवण और नामस्मरण करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरी रात जागरण न कर सके तो यथाशक्ति देर तक भगवान का स्मरण करते हुए जागना चाहिए। एक छोटी सी कथा इस संदर्भ में कही जाती है। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके पास धन नहीं था, साधन नहीं थे और जीवन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बीत रहा था। अनेक प्रयासों के बाद भी उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन एक महात्मा उसके घर आए। ब्राह्मण ने अपनी पीड़ा उन्हें सुनाई। महात्मा ने कहा कि आने वाली परमा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो। केवल भोजन मत छोड़ना बल्कि अपने मन को भी भगवान के चरणों में समर्पित करना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसने पूरे नियमों के साथ व्रत रखा, दिन भर भगवान का नाम लिया, रात्रि में भजन किया और द्वादशी के दिन श्रद्धा से दान देकर पारण किया। कहा जाता है कि कुछ ही समय बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी, परिवार में सुख और शांति बढ़ी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसके मन का भय और दुख समाप्त होने लगा। उसे समझ आ गया कि वास्तविक संपत्ति भगवान की भक्ति है। यही परमा एकादशी का संदेश है। धन मिले या ना मिले, पद मिले या ना मिले, यदि मन में भगवान के प्रति विश्वास और संतोष आ जाए तो जीवन सफल हो जाता है। आज के समय में मनुष्य के पास साधन तो बहुत हैं लेकिन शांति कम है, सुविधाएं बहुत हैं लेकिन संतोष कम है। परमा एकादशी हमें याद दिलाती है कि बाहरी सुखों के साथ साथ आंतरिक शांति भी आवश्यक है और यह शांति भगवान के स्मरण, सत्कर्म और संयमित जीवन से प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है तब वह केवल एक दिन का उपवास नहीं करता बल्कि अपने जीवन की दिशा को भी बदलने का प्रयास करता है। यही कारण है कि संतों ने कहा है कि एकादशी केवल तिथि नहीं बल्कि आत्म जागरण का अवसर है। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसके जीवन में आशा का नया प्रकाश प्रकट होता है। कठिन परिस्थितियां भी धीरे धीरे सरल होने लगती हैं और मनुष्य को अपने कर्मों का उचित मार्ग दिखाई देने लगता है। हरे कृष्ण, जय श्री हरि।